डियर स्टूडेंट, हम पढ़े थे 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट। बाकी सारा चैप्टर हम देख चुके थे। हमारे 3 क्वेश्चन चैप्टर के बच गए थे। हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और विविध प्रश्नावली भी देख ली थी। विविध प्रश्नावली के आखिरी के 3 प्रश्न संख्या 22, 23 और 24 बच गए थे। आज हम उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमारा वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। तो डियर स्टूडेंट, अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर है वो 17 से लेकर जो 24 प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार से है कि ये एक डिटरमिनेंट दिया गया है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरे पास में आनी चाहिए 9 इंटू ए प्लस बी इंटू बी का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ये मैंने लिख दी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास लिखा हुआ है ए प्लस बी ए प्लस 2b, ये लिख दिया हमने। दूसरा काम हम करेंगे, ये वाला सेकेंड रो लिखनी है मुझे, a प्लस 2b, यहाँ पर a और यहाँ पर a प्लस b। थर्ड जो रो है वो लिखी हुई है a प्लस b a प्लस 2b और लास्ट में a। ये मैंने जैसी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई थी उसी रूप में लिख दी। मुझे ये लेके आना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कौन सी संक्रिया लगती है। यहाँ a या a प्लस 2b और यहाँ a प्लस b। अगर इधर से देखें तो भी सेम है, इधर से देखें तो भी सेम है। आप दो संक्रिया लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक लगानी है। देखिए कैसे, या तो आप R1 R2 R3 को जोड़ दो, या दूसरी अगर संक्रिया लगा रहे हो तो उसमें क्या करना है, C1 C2 C3 को जोड़ दो। दोनों में से कोई भी एक पार्ट लगाना है। तो मैं संक्रिया लगाता हूँ जो हमारी पंक्तियां हैं उनके अकॉर्डिंग। R1 में संक्रिया लगेगी R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जो मेरी फर्स्ट वाली रो है ये वाली, इसमें ये बाकी की दोनों रो में ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से वैल्यू आएगी, a प्लस a, यानी 3 बार a हो जाएगा मेरे पास। कितनी बार हो जाएगा, 3 बार a हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 3 टाइम a। 2b प्लस b, ये भी हो जाएगा मेरे पास 3b। कितना हो गया, 3b। अब इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से मैं कॉमन ले लिया मैंने b, तो मेरे पास में आ गया 3 इंटू a प्लस b। अब नेक्स्ट इन तीनों को जोड़ते हैं। देखिए a प्लस a, ये हो गया 3 टाइम a, b और ये 2b, 3b हो गया। दोनों में से वापस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा अंदर a प्लस b। सेम यही मैटर यहाँ पे है, 3 बार a लिखा हुआ है, 3 बार b लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 3 बार कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a प्लस b। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 टाइम a प्लस b। ठीक है। अब बाकी जो सेकंड और थर्ड रो है वो जैसी प्रश्न में दी गई थी उसी के अकॉर्डिंग हम वापस लिख देते हैं। यहाँ a लिखा हुआ है, यहाँ a प्लस b लिखा हुआ है, यहाँ a प्लस b, यहाँ a प्लस 2b, यहाँ पे a। अब देखिए डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास जो रो फर्स्ट है, इस फर्स्ट रो में मेरे पास 3ab 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 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ लिख देता हूँ R1 में से 3 इंटू a प्लस b। इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। R1 में से 3 इंटू a प्लस b कॉमन लेने पर, कॉमन लेने के बाद में मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास 3a प्लस b, ये मैंने इतना कॉमन लिया है। यहाँ 1 1 1 बचेगा, ये 1 और ये 1। बाकी के मेरे पास सेम टू सेम लिख देते हैं। ये 2b a प्लस b, यहाँ पर a, यहाँ a प्लस 2b, यहाँ पर भी a प्लस b और यहाँ a। ये इस प्रकार से मेरे पास एक डिटरमिनेंट आ गया। इस डिटरमिनेंट में आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए थे जिसमें या तो किसी रो में या किसी कॉलम में तीनों जगह 1 1 1 आ रहा है। तो तीनों में से किन्हीं 2 को 0 बनाना है। हम क्या करेंगे,
C1 में से C2 घटा लेंगे, C2 में से C3 घटा लेंगे। तो संक्रिया में लगा देता हूँ यहाँ पर, देखिए C1 में संक्रिया लगाता हूँ पहले। तो संक्रिया इस प्रकार से कि C1 माइनस C2। दूसरी संक्रिया लगा देता हूँ C2 में, C2 में संक्रिया लगेगी C2 माइनस C3। ये क्यों लगाई संक्रिया वो देख लीजिए। C1 में से C2 घटाऊंगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी 2 0 हो जाएंगे। 2 0 होने के बाद में हम R1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, ये दोनों संक्रिया लगा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बाहर की ओर 3 इंटू A प्लस B। यहाँ देखिए अंदर क्या क्या बचेगा, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1, यहाँ बचेगा मेरे पास 0। यहाँ A प्लस 2B में से मुझे घटाना है A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 2B। तो यहाँ लिख देता हूँ 2B। नीचे की साइड में देखिए A प्लस B में से मुझे घटाना है, देखिए A प्लस B में से मुझे घटाना है, क्या घटाएंगे, A प्लस 2B। तो यानी माइनस A माइनस 2B। A से A घट गया, ये B जो है एक बार प्लस का, 2 बार माइनस का, तो मेरे पास बचेगा माइनस का B। ये मेरे पास माइनस B बच गया। नेक्स्ट आगे देखिए 1 माइनस 1 0, और आगे A माइनस A माइनस B, इस प्रकार से A माइनस B। ये आएगा, A से A तो कट जाएगा, बचेगा केवल माइनस का B। ये मैंने लिख दिया माइनस B। नेक्स्ट यहाँ A प्लस 2B है, A प्लस 2B में से A घटाएंगे तो A से A कट जाएगा, प्लस का 2B बचेगा। ये मैंने लिख दिया प्लस का 2B। ठीक है, अब जो R3 जो C3 है वो तो सेम टू सेम लिख देते हैं, 1 प्लस A प्लस B, और यहाँ A। मैंने तीनों रो और तीनों कॉलम सारे लिख दिए हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ 3 अवयव है, तीनों में से कोई 2 अवयव 0 है, तो मैं यहाँ R1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर देता हूँ। R1 से क्या कर देता हूँ, प्रसार। विस्तार जब करेंगे तो हमें पता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो प्लस का, सेकंड वाला जो है वो हो जाएगा माइनस का, और जो थर्ड एलिमेंट है वो वापस से किसका हो जाता है, प्लस का। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 टाइम A प्लस B। अंदर यहाँ पहले 0, इसके साथ में इसका उप सारणी लिखेंगे, ये 0 होने की वजह से वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस ये 0, इसके साथ में इसका उप सारणी लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाद में ये 1, इस 1 का उप सारणी लिखना है, इसके 1 का उप सारणी ये रहा मेरे पास में, क्योंकि ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 2B, ये B, 2B माइनस B, और ये प्लस का 2B। ये इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 इंटू A प्लस B, ये 0, ये भी 0, ये 1। तो यहाँ मेरे पास क्या क्या बचेगा, देखिए ये 1 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 2 4B स्क्वायर, 4B स्क्वायर, माइनस इसमें से क्या घटाना है वो देखिएगा, B इंटू B, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस का B स्क्वायर घटाएंगे तो ये माइनस का तो पहले से लिखा हुआ है, तो ये B स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। 4 टाइम B स्क्वायर में से B स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा 3 टाइम B स्क्वायर। तो यहाँ में लिख देता हूँ 3A प्लस B, और यहाँ लिखा हुआ है इंटू में 3B स्क्वायर, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, तो ये हो गया 9 टाइम A प्लस B, और इंटू में आ गया B का स्क्वायर। ये जो हमारे पास आया है वह हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का क्या है, राइट हैंड साइड। और नीचे नीचे क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम आगे के क्वेश्चन नंबर 23 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमें किस प्रकार का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार का है कि ये है हमारा प्रश्न संख्या 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, लिखा है यदि P प्लस Q प्लस R बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर होगा P Q R, और ये सेकंड वाला डिटर्मिनेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन परीक्षा में 2 प्रकार से पूछा जाता है। पहला प्रकार तो ये, अगर क्वेश्चन को छोटा करना हो तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि यदि P Q R बराबर 0 हो, तथा इसके साथ एक चीज और ऐड कर दी जाती है
तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर भी क्या हो, 0 हो, तो सिद्ध कीजिए कि ये पहले वाला डिटर्मिनेंट दिया जाएगा और ये वाला जो है इस पूरे की जगह राइट हैंड साइड केवल और केवल 0 दे दी जाएगी। अगर ये दोनों की वैल्यू 0 होती है तब तो इस पहले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 0। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ केवल एक की वैल्यू यानी p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू दी हुई है 0, तो इसके बराबर वो लेके आना है। बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाला। तो शुरुआत करते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, देखिए पहले मैं डिटर्मिनेंट लिखता हूं। इस दिए गए डिटर्मिनेंट में इस प्रकार का दिया है कि PAQBRC तथा QCRAPB RBPCQA, ये मैंने सारे के सारे एलिमेंट लिख दिए। ये मेरा दिया गया डिटर्मिनेंट है। अब देखिए यहाँ कोई भी संक्रिया काम नहीं कर रही है। किसी भी संक्रिया का प्रयोग करके कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। तो कुछ भी जब कॉमन नहीं लिया जाता है तो हम एक ही काम करते हैं, या तो किसी रो के अनुसार या किसी कॉलम के अनुसार सीधा ही प्रसार कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, R1 से प्रसार कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, R1 से प्रसार यानी विस्तार करने पर जैसे ही R1 से प्रसार कर दिया जाएगा तो हमारे पास इस प्रकार का कुछ आएगा। यहाँ लिखा PA, ये प्लस का होता है। तो अब इसका उपसारणिक ये गया, ये चारों इसके एलिमेंट हो जाएंगे उपसारणिक के। RA PB PC QA, ये पहले वाला। अब सेकंड में लिखा माइनस का QB आ जाएगा, यहाँ चिन्ह होता है माइनस का QB। इसके एलिमेंट देखिए ये गया तो QC, ये लिखा हमने QC। RB तो ये R, ये B। आगे PB तो ये P, ये B। QA तो ये Q और ये A, ये हमने लिख दिए। सेकंड वाला भी हो गया। अब थर्ड के लिए पहले वाला प्लस का होता है, दूसरे वाला माइनस का, तीसरे वाला प्लस का, क्योंकि हमने जो देखा था तो इसी प्रकार से होते हैं चिन्ह सारे। ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। जो भी 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है उसके दोनों डायगोनल, दोनों विकर्ण किसके होते हैं, पॉजिटिव। बाकी चारों की चारों वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। तो हमने पहले वाला पॉजिटिव लिख दिया, दूसरे वाला नेगेटिव लिख दिया। अब तीसरे वाला वापस से बात करते हैं तो पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव नंबर। यहाँ RC लिखा है, R इंटू सी। अब इसका उपसारणिक QCRA, RBPC, ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब इन सबको हल करते हैं। देखिए जब 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हल किया जाता है तो मेरे पास इस प्रकार से वैल्यू आती है कि A इंटू A स्क्वायर, Q इंटू R। यहाँ लिख देता हूं मैं A स्क्वायर Q इंटू R, ठीक है। इसमें से घटाया जाएगा ये वाला P इंटू P स्क्वायर BC, तो लिख देता हूं BCP स्क्वायर। क्या लिख दिया, BCP स्क्वायर। अब पहले वाला ब्रैकेट तो कंप्लीट हुआ, आगे माइनस QB के बाद में Q इंटू Q स्क्वायर AC, तो यहाँ लिख देता हूं ACQ स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये लिख दिया B स्क्वायर। क्या लिख दिया, B स्क्वायर PR। और ये जो थर्ड वाला है इसमें मैं लिख देता हूं RC, तो मेरे पास बाहर लिखा हुआ है अंदर की ओर P इंटू Q PQ, और C इंटू C क्या हो जाएगा, C स्क्वायर। तो हो गया C स्क्वायर PQ माइनस ABR स्क्वायर, ABR स्क्वायर। ये इस प्रकार से डिटर्मिनेंट को हल करने के बाद वैल्यू आ रही है। अब मेरे पास में जो ब्रैकेट है इनके बाहर जो लिखा हुआ है PA QB और RC, इन तीनों को इन ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं। इनको गुणा करने के बाद में हमारे पास इस प्रकार से कोई वैल्यू आएगी PQR, और A स्क्वायर को A से गुणा करेंगे तो A का क्यूब हो जाएगा।
तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए का तो क्यूब और आ जाएगा पी क्यू आर, चिन्ह मेरे पास माइनस का, पी इंटू पी स्क्वायर, पी का क्यूब हो गया अब की बार, और ए बी सी, यहां लिख देता हूं ए बी सी और पी का क्या हो गया क्यूब। पहले तो पी क्यू आर आया था, ए का क्यूब आया था, उसके बाद में ए बी सी और पी का क्यूब, ये पहले वाला ब्रैकेट कंप्लीट, यहां माइनस का चिन्ह तो ये माइनस का, ठीक है। क्यू बी ए बी सी और क्यू का क्यूब, ए बी सी और क्यू का क्या जाएगा क्यू, पहले पी का क्यूब आया था अब क्यू का क्यूब आ गया, ये माइनस और ये माइनस किसका हो गया प्लस का। अब देखिए यहां आ रहा है मेरे पास बी स्क्वायर, यहां आ रहा है बी, तो बी इंटू बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी का क्यूब, पी क्यू आर, तो ये हो गया पी क्यू आर। यानी देखिए यहां से देखने पर पता चल रहा है, एक बार ए का क्यूब आया था प्लस का, अब की बार बी का क्यूब आ जाएगा, आगे आने पर सी का क्यूब आएगा, ए बी और सी के क्यूब के साथ में पी क्यू आर आ रहा है, परंतु जहां पर भी पी का क्यूब आ रहा है क्यू का क्यूब आ रहा है वो वैल्यू माइनस की है और साथ में ए बी सी लिखा हुआ है, तो मेरे पास 4 हो गए। आगे देखते हैं, प्लस आर सी को इससे गुणा करो, सी स्क्वायर को सी से गुणा करोगे तो मेरे पास आएगा सी का क्यूब, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये माइनस का चिन्ह, आर इंटू आर स्क्वायर, आर का क्यूब हो जाएगा, तो ए बी सी आर का क्यूब, यहां तक लिख दिया हमने। अब देखिएगा यहां पर टोटल 6 एलिमेंट लिखे हुए हैं, इन 6 में से क्या क्या कॉमन आता है उनकी बात करता हूं मैं। यहां पर मेरे पास पी क्यू आर कॉमन आ रहा है, और कहां कहां कॉमन आ रहा है, यहां पर मेरे पास पी क्यू आर कॉमन आ रहा है, और यहां पर भी मेरे पास पी क्यू आर कॉमन आता है। इन तीनों में से मैं क्या कॉमन ले लेता हूं, पी क्यू आर। जैसे ही पी क्यू आर कॉमन ले लिया जाएगा तो हमारे पास में देखिए बचेगा, यहां तो बचेगा ए का क्यूब, यहां बचेगा बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, ठीक है। अब बाकी के जो 3 एलिमेंट बच गए मेरे पास, ये वाले ए बी सी वाले, अब इनमें देखिए, इनमें से मैं ए बी सी कॉमन ले लेता हूं, ये तीनों ही वैल्यू माइनस की है तो मैं ऐसा करता हूं माइनस का ए बी सी कॉमन ले लेता हूं, तो ये माइनस ए बी सी, तो यहां बचेगा, ये सारे तीनों हो जाएंगे प्लस के, तो पी का क्यूब, क्यू का क्यूब और आर का क्यूब, यहां बचेगा अपने पास पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब प्लस आर का क्यूब, यहां तक हमारा इस प्रकार से वैल्यू आई है। अब देखिए मैंने जो बताया था शुरुआत में कि मुझे दिया हुआ है ए पी क्यू आर बराबर 0, और यदि ऐसा दिया गया होता कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो हम देखते हैं ये दोनों यहाँ किस प्रकार से काम में आते हैं। तो देखिए मैं यहाँ एक आइडेंटिटी लिखता हूँ, एक सर्वसमीका होती है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz, ये इस प्रकार की एक आइडेंटिटी होती है। इसके जो राइट हैंड साइड है उस राइट हैंड साइड की वैल्यू होती है x प्लस वाई प्लस z, ये तीनों प्लस के हो गए, और गुणा में होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये इस प्रकार की एक आइडेंटिटी होती है, ये होती है। अब देखिए इसके साथ एक चीज और होती है, यदि एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 हो जाए, इसी आइडेंटिटी का भाग है, यदि एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 हो जाए तो मेरे पास ये राइट हैंड साइड पूरी 0 हो जाएगी। मेरे पास ऐसा बचेगा कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz बराबर मेरे पास आ जाएगा 0। तो मैं क्या कर देता हूं, ये माइनस का लिखा हुआ 3xyz, तो इसको भेज देंगे आगे की ओर, तो यहां मेरे पास आएगा, देखिए यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तब ही ये पॉसिबल हो पाएगा। मेरे पास बचेगा x का क्यूब प्लस यहां बचेगा मेरे पास y का क्यूब प्लस यहां बचेगा मेरे पास z का क्यूब, ये माइनस का 3xyz है वो आगे जाकर के प्लस का 3xyz हो जाएगा। तो देखिए मुझे दी गई थी वैल्यू कि p प्लस क्यू प्लस आर, ये देखिए
पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है 0। अगर मेरे पास पी क्यू आर की वैल्यू 0 है, किसकी वैल्यू पी क्यू आर की वैल्यू 0 है तथा ए बी सी की वैल्यू भी 0 है, तो यहां देखिए इस ब्रैकेट की जगह में क्या लिख सकता था 3ABC, इसकी जगह भी मैं लिख सकता था 3PQR, इस प्रकार से लिख सकता था। इसकी जगह 3ABC, इसकी जगह 3PQR, उसके बाद हम उसको हल कर लेंगे, ये वाला सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास में केवल इसकी वैल्यू दी हुई है PQR बराबर 0। यदि PQR बराबर 0 है तो इस P का क्यूब, Q का क्यूब और R का क्यूब, इन तीनों की जगह मैं लिख सकता हूं 3PQR। तो ये समीकरण इस प्रकार से आ जाएगी हमारे पास। देखिए PQR जो है वो यहीं पे लिख देते हैं कि PQR तो सेम अपने स्थान पर, यहां पर A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब माइनस ये ABC, इस ब्रैकेट में मेरे पास इस प्रकार से आ जाएगा कि 3PQR, ये आ गया। अब इन दोनों में मेरे पास देखिए यहां पर PQR आ रहा है, यहां पर भी PQR, ये दोनों में कॉमन ले लेता हूं। तो कॉमन लेने के बाद में PQR आ गया, कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, ये तो कॉमन आ गया, ये बचा A का क्यूब, B का क्यूब, C का क्यूब, A का क्यूब, B का क्यूब, C का क्यूब माइनस 3 ये 3ABC, 3ABC। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि यदि ABC भी 0 होता तो ये देखिए A का क्यूब, B का क्यूब, C का क्यूब, 3ABC, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 0 के। तो 0 को अगर इंटू करोगे तो राइट हैंड साइड क्या आ जाती है हमारे पास 0, परंतु हमारी तो ABC की वैल्यू दी हुई नहीं है, तो ये वाली राइट हैंड साइड में लेकर के आनी है हमारे पास। देखिए इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, पहली समीकरण है। अब देखिए हम जो राइट हैंड साइड है उस राइट हैंड साइड को भी हल करते हैं। अगर राइट हैंड साइड को भी हल करने पर सेम इसी प्रकार की वैल्यू आती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, राइट हैंड साइड के। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये वाली, इसको मैंने पूरे को हल कर दिया, मेरे पास समीकरण नंबर 1 आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं जो राइट हैंड साइड में दी हुई है उसके लिए लिखता हूं राइट हैंड साइड। पहले हमें क्या करनी है, यहाँ पर आप राइट हैंड साइड लिख देना। मैं यहाँ पर सीधा ये काम करता हूँ बिना किसी आइडेंटिटी के, सीधा ही काम कर देता हूँ। R1 से प्रसार करने पर सीधा ही क्या कर देंगे, R1 से प्रसार, जैसा हमने इसमें किया था। R1 से अगर प्रसार करेंगे तो मेरे पास लिखा है PQR, ये तो बाहर लिखा हुआ है। अब अंदर क्या क्या लिखा हुआ है उनकी बात करते हैं। यहाँ लिखा है पहले A, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, इसी प्रकार से होगा। अभी हमने देखा है सारा का सारा मैटर। A, इस A के लिए उप सारणिक देखिए ABCA, ABC और A। उसके बाद में बात करेंगे B के लिए। B के लिए क्या होगा, देखिए ये B के लिए ये जाएगा तो CBBA, CBB और A आ गया। उसके बाद में तीसरे वाला जो C है उसके लिए यहाँ लिखा गया है CAB और C। ये इस प्रकार से तीनों के तीनों उप सारणिक हमने लिख दिए। क्या किया था, इस दिए गए डिटर्मिनेंट का R1 के अकॉर्डिंग हमने प्रसार कर दिया। कंपलसरी नहीं है कि आप R1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर रहे हो, आप R1, R2, R3, C1, C2, C3 किसी भी एक के अनुसार आप प्रसार कर सकते हो। तो यहाँ देखिए इनकी वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू क्या आती है, यहाँ बाहर लिखा हुआ है अपने पास PQR कोष्टक A, अंदर आएगा A इंटू A का स्क्वायर, B इंटू C, यहाँ आ जाएगा BC, ये पहले वाला उप सारणिक कंप्लीट। दूसरे वाला माइनस B, आगे A इंटू C तो मेरे पास आ गया AC माइनस B इंटू B, तो यहाँ आएगा B का स्क्वायर, ये लिख दिया आपने B का स्क्वायर, ये प्लस का चिन्ह, यहाँ आ रहा है C, तो कोष्टक में क्या आएगा C गुणा C का स्क्वायर आएगा, तो ये हमने लिख दिया C का स्क्वायर माइनस A गुणा B, तो ये आ गया अपने पास माइनस AB, ये वैल्यू आई है। अब हमारे पास जो तीन कोष्टक है, इन तीनों कोष्टकों के बाहर A, B और C लिखा गया है, तो A, B, C को अंदर गुणा कर देते हैं।
ए बी सी को गुणा करने के बाद हमारे पास इस प्रकार से वैल्यू आएगी, देखिएगा कि ए इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा ए का क्यूब माइनस ए बी सी, यहाँ आएगा ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर इंटू बी क्या हो जाएगा बी का क्यूब। अब ये वाला प्लस का चिन्ह सी इंटू सी का स्क्वायर आएगा सी का क्यूब माइनस ए बी सी। अब देखिए मेरे पास इस प्रकार से कुछ वैल्यू आई है, बाहर तो लिखा है पी क्यू आर, ये तो शुरुआत से चला आ रहा था, क्वेश्चन में भी दिया हुआ था पी क्यू आर। कोष्टक में क्या बचा, कोष्टक में बच गया मेरे पास ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, तीन तो आ गए मेरे पास, देखिए ए का क्यूब, ये बी का क्यूब और ये सी का क्यूब, यहाँ माइनस ए बी सी और माइनस ए बी सी 3 टाइम लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ 3ABC और इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या हम कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इन दोनों के अनुसार ये दोनों इक्वेशन बराबर है, तो मैं लिख देता हूँ, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हम ऐसा कह सकते हैं कि LHS यानी जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है किसके, हमारी राइट हैंड साइड के। नीचे नीचे हमें इस प्रकार से लिखना होता है कि हैंस प्रूव्ड, नीचे नीचे क्या लिखना होता है हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो इस प्रकार से कंप्लीट होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अब हम आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जो कि हमारे इस प्रश्नावली नंबर 4 जो डिटरमिनेंट चला था उसका आखिरी प्रश्न है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है सिद्ध कीजिए कि डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो आएगी 5x + 4 x - 4 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें लेकर के आनी है और ये बताना कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ये हमारी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली चल रही थी सारणिक की, ये उसका आखिरी प्रश्न है। आपको हमारे वीडियो किस प्रकार लगते हैं, आशा करते हैं हमारे ये सभी वीडियो जो है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार का है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिया गया है, मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखिएगा इस प्रकार से x + 4 2x और 2x, मुझे किन्हीं दो के स्थान पर 0 बनाना है, किन्हीं दो या किन्हीं एक के स्थान, जैसे भी हम 0 बना सकते हैं उस प्रकार से हमें 0 बनाना है। देखिएगा क्या x + 4 और लिखा है, इसमें से ये घटा करके 0 बनाया जा सकता है क्या, नहीं बनाया जा सकता। हम एक काम कर देते हैं कि इस R1 यानी 2x में से मैं क्या घटाऊं, ये 2x घटा दूं तो काम चल जाएगा। तो ये R1 में से R3 घटाएंगे, पहली संक्रिया लगानी है कि R1 में संक्रिया लगेगी, क्या लगेगी R1 - R3, इसमें से तो ये घटेगा, यहाँ 0 बन जाएगा। अब देखिए और एक 0 बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, इसमें से ये घटा देता हूँ या फिर इसमें से ये घटा दो, कोई भी एक घटाना है आपको। ज्यादा से ज्यादा 0 बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि जब हम इसका विस्तार करेंगे तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, संख्या हमारे पास में छोटी हो जाएगी। हमने यहाँ 2 संक्रिया लगाई है। पहली संक्रिया ये है कि पहली पंक्ति में से तीसरी पंक्ति को घटाना है, इस R1 में से R3 को घटाना है। दूसरी संक्रिया ये लगानी है कि इस R2 में से इस R3 को घटाना है। तो ये दोनों संक्रिया लगाकर क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ देखिएगा पहले R1 में संक्रिया लगाते हैं, R1 x + 4, इसमें से मुझे घटाना है R3 यानी 2x घटाना है, तो ये 2x लिख दिया हमने। अब यहाँ 2x है तो 2x में से 2x घटाएंगे, तो यहाँ लिखा हमने 2x - 2x। नेक्स्ट वाला यहाँ लिखा गया है 2x माइनस, ये x + 4 है तो माइनस की वजह से ये हो जाएंगे दोनों ही वैल्यू किसकी, माइनस की। ये हमारी पहली पंक्ति आ चुकी है। अब हम दूसरी पंक्ति की बात करते हैं, यहाँ 2x - 2x आएगा, 2x - 2x। नेक्स्ट x + 4, इसमें से क्या घटाएंगे, ये 2x घटाएंगे, तो यहाँ हमने लिख दिया 2x। अब 2x में से घटाना है, क्या घटाएंगे देखिएगा 2x माइनस,
ये वाला मुझे घटाना है तो यहाँ आएगा x माइनस 4। ये इस प्रकार की वैल्यू निकल के आएगी। हमने क्या किया था, R1 में से R3 घटाया था तो x प्लस 4 माइनस 2x ये लिखा, 2x माइनस 2x ये लिखा, 2x में से मैंने ये घटाया तो ये लिखा हुआ है। दूसरी चीज, इस दूसरे वाली पंक्ति में से मैंने ये घटा के लिख दिया। R1 प्लस R2 मेरे पास आ चुकी है। मैं R3 की बात करता हूँ। R3 मुझे सीधा लिखना है कि 2x एंड x प्लस 4। ये हमने इसके तीनों की तीनों पंक्तियां लिख दी, तीनों स्तंभ भी लिख दिए। अब देखिएगा, अब मैं क्या क्या लिखता हूँ इस प्रकार से, इनमें थोड़ा सा चेंज कर करके लिखता हूँ। यहाँ x है प्लस का, यहाँ 2x है माइनस का, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस का x प्लस 4। मेरे पास यहाँ बचेगा x जो है एक बार प्लस का है और 2 बार माइनस का है, तो मेरे पास माइनस एक्स प्लस 4 बचेगा। जबकि मुझे जो चाहिए वो चाहिए x माइनस 4। तो मैं क्या कर लेता हूँ, माइनस का x है और प्लस का 4 है, तो मैं यहाँ माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही मैं माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेता हूँ तो ये इस प्रकार का आएगा अंदर x माइनस 4। ठीक है, 2x माइनस 2x मेरे पास में क्या बचेगा 0। यहाँ 2x माइनस x ये बचेगा x माइनस 4। यहाँ देखिएगा ये जो लिखा है इनमें से x माइनस 4 आगे जाके कॉमन ले लेंगे। आगे 2x माइनस 2x हो जाएगा हमारे पास 0, x प्लस का और 2x, ये देखिए ये दोनों सेम है। यहाँ पर जो बचा है वो ही यहाँ पर बचेगा, क्योंकि x एक बार प्लस का है और 2 बार माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेता हूँ। अंदर बचेगा x माइनस 4, यहाँ पर 2x माइनस x से बचेगा x माइनस 4। ठीक है, इसमें से भी x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। x माइनस 4 और x माइनस 4 2 बार कॉमन आ रहे हैं, तो ये वाला स्क्वायर वाला अपना काम बन जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 2x, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2x और यहाँ पर लिखा गया x प्लस का 4। अब इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि R1 व R2 में से x माइनस 4, R1 व R2 में से x माइनस 4 कॉमन लेने पर इन दोनों में से x माइनस 4 को बाहर निकाल देते हैं, तो x माइनस 4 और x माइनस 4 2 बार आएंगे, तो इसका मैं लिख सकता हूं कि x माइनस 4 जो है उसका आएगा होल स्क्वायर। अंदर क्या क्या बचेगा डिटर्मिनेंट, यहाँ आएगा -1, ये 0, ये +1। यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस का 1, यहाँ पर 0 और यहाँ प्लस का 1, ये 0, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ 0, यहाँ माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 1। और ये जो हमारे पास R3 है वो सेम टू सेम लिख देते हैं, 2x और x प्लस 4। ये आ गया अपने पास। अब हम क्या करते हैं, या तो C1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर दो या फिर R1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर दो। किसी भी एक के अनुसार हमें प्रसार करना है, जो आपको उचित लगे उसके अनुसार आप इसका प्रसार कर देना। तो मैं किसी भी एक के अकॉर्डिंग प्रसार कर देता हूं, कोई भी हो जाए, मैं इसी के अनुसार प्रसार कर देता हूं। मेरे पास लिखा गया है R1 से प्रसार करने पर, क्या लिख रहे हैं देखिएगा, R1 से प्रसार करने पर, तो यहां लिखा जाएगा कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अंदर ये -1, ये माइनस का 1 लिखा। अब इसका पहले मुझे उप सारणिक लिखना है, तो ये वाला चला जाएगा और ये वाला चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, ये प्लस का 2x, यहाँ 1 और यहाँ x प्लस के 4। ठीक है, आगे बचेगा 0 और आगे प्लस का 1, और इसका उप सारणिक देखिएगा ये वाला, यहाँ लिखा है 0, यहाँ प्लस का 2x, यहाँ -1 और यहाँ 2x। इस प्रकार से ये ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। अब इन सभी उप सारणिकों को खोलते हैं, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ -1 तो पहले से लिखा हुआ है, -1 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो इन दोनों के चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ इस प्रकार से आएगा -x माइनस 4, इसमें से क्या घटाना है, ये वाला 2x घटाना है, तो लिख दिया मैंने 2x। यहाँ तक ठीक है, माइनस का 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, +1। अब देखिएगा इन दोनों को गुणा करो तो आता 0, तो ये लिखा हमने 0। अब इसमें से घटाना है 2x इंटू -1, तो माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा किसका 2x, प्लस का 2
x, ये इस प्रकार की वैल्यू निकल के आ रही है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। x माइनस 4 का होल स्क्वायर अंदर, इस -1 को इस पूरे ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं, सारे के सारे जो चिन्ह है वो वापस से चेंज हो जाएंगे इस माइनस की वजह से। तो माइनस माइनस हो गया प्लस का x, ये भी माइनस माइनस प्लस का 4, ये देखिए 2x और ये माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, यहाँ पर ओनली 2x लिखा हुआ है तो प्लस का 2x, इतना हो गया। इतना होने के पश्चात अब हम क्या करेंगे देखिएगा, ये तो इतनी वैल्यू आ गई। इतनी वैल्यू आने के बाद में हमारे पास जो x है वो कितनी बार लिखा गया, देखिए x 2x और 2x, 2 + 2 4 + 1 5, यहाँ लिखा गया है कि 5x, ये प्लस का 4, ये प्लस का 4, और यहाँ पर मेरे पास है x माइनस 4 का होल स्क्वायर जो पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यही हमारे क्वेश्चन की क्या है, राइट हैंड साइड। तो लास्ट में हम लिख देते हैं LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, या लास्ट में क्या लिखते हैं, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होता है, तथा आज इस वीडियो के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज है, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली नंबर 4 यहीं पे कंप्लीट होती है। आशा करते हैं ये सभी वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।